बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हो, बिहार के एक एक जनता जनार्दन अपनी मत का प्रयोग करे। नमस्कार, न्यूज भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जब से विधानसभा चुनाव ऐलान किया गया है तब से सभी दलों में जो है खलबली मच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि आज पटना में जो है मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुनील अरोड़ा द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग दल के नेताओं ने अपनी अपनी परेशानियों को जो है चुनाव आयोग के सामने रखा है। साथ ही बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि बूथ जो है वो 1000 लोगों के रेशियो पर नहीं, 500 लोगों के रेशियो पर सेट करनी चाहिए, क्योंकि जो कोविड-19 का जो यह पीरियड चल रहा है, जहां जो अति संवेदनशील जो बूथ है, जहां बाढ़ग्रस्त लोगों हैं, वहां पर भी जो काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं खड़ी हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जहां जो ज़मीन है वो दलदल बन चुकी है, वही कोविड-19 क्षेत्र है जिसे कंटेनमेंट जोन कहते हैं, वहाँ भी लोगों की स्थिति अभी जो है सामान्य नहीं बनी है। इसी बीच जो अलग अलग दल के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, आइए पहले यह जानते हैं। मैं जनक चमार, पूर्व सांसद गोपालगंज, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से मिल करके एक टीम शिष्टमंडल और बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हो, बिहार के एक एक जनता जनार्दन अपनी मत का प्रयोग करे। भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातों को सुना भी गया। जैसे आप कोसी से लेकर के और छपरा, सिवान, गोपालगंज जो पानी का और सारण तटबंध का जो बाढ़ का प्रभाव दिखा करके एक न्याय का परिचालन होता है, जिसमें गुंडे प्रवृत्ति सरकार के गरीब, दलित, पिछड़े बस्तियों में जाकर के दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। पुरजोर तरीके से चुनाव आयोग के समक्ष ये बात हमने रखा कि यह बात आने वाले दिनों में जिस तरह प्रचार प्रसार 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न्याय का प्रचालन भी 24 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए। दूसरे, प्रवृत्ति सरकार में मैंने देखा है कि गरीब गुरबे को पहले गुमराह करने की प्रयास होती है। जब गरीब गुरबे गुमराह नहीं होता है तो वोटर को धमका करके अपने पक्ष में प्रयास किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण चुनाव आयोग के समक्ष बात रखी है कि गरीब गुरबा को, जो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चलाए गए सैकड़ों योजना से आम जनता, सर्व समाज के लोग जिस तरह प्रभावित हैं, वो घर में बैठ करके ये दिन सुनिश्चित जब हुआ है, चुनाव जो किया है, तो निश्चित मतदाता ये मन मिजाज बना करके बैठा है कि जब बूथ पर जाएगा तो अपना मत एनडीए को बनाने के लिए अपना प्रयोग करेगा। इसके लिए विपक्षियों ने हर प्रकार के हथकंडा अपनाएगा कि आने वाले दिनों में गरीब गुरबा को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि भरपूर पुलिस प्रशासन का, सैनिक बलों का वहाँ व्यवस्था की जाएगी। गरीब गुरबे को कोई दबा नहीं सकता है, कि डिगा नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव होता है। चुनाव आयोग जिस तरह स्वीकार किया है, तो आने वाले दिनों में एक एक मत दे करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। पहले भी किए हुए थे वही चीज, उसी चीज को हमने आज मुख्य निर्वाचन के पास रखा गया है कि हम लोगों ने डिमांड किया था कि जिस तरीके से पंचायत में चुनाव आप करवाते हैं उसी तरीके से बूथ बनाया जाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। 1000 पर ही आपने बूथ कर दिया, वोटिंग का रेशियो कम हो गया, इसलिए इस पर पुनः विचार भी किया जाए। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, हम लोग जो है 1000 बकिए हैं, 30,000 बूथ बढ़ जा रहा है। हमें 30,000 से नहीं ना होगा सर, उस पर भी ध्यान, वोट का रेशियो कम हो गया है। दूसरा डिमांड हम लोगों ने किया कि जो बाढ़ आया है, बाढ़ वाला बूथ एरिया जो है वहाँ पर पोलिंग नहीं हो पाएगा। पानी अगर हट भी जाता है तो वहाँ ज़मीन दलदल हो गया है, इसलिए उसका व्यवस्था वैकल्पिक किया जाए। कहें कि हम लोग डीएम वगैरह से सबसे अभी बात कर रहे हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। बूथ संख्या बढ़ाने की बात, जी, बूथ संख्या बढ़ाने की बात। तो आप क्या कर रहे हैं कि मतलब 1000 से कितना हो? जी, 1000 उन्होंने रख किया है। हमारा डिमांड था कि पंचायत में जैसे आप बूथ कराते हैं, पंचायत में 400-500 पर बूथ होता है। जी हाँ, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखते हैं, विचार करते हैं। यही आश्वासन मिले। राजेंद्र विश्वकर्मा, कार्यालय प्रभारी, लोक जनशक्ति पार्टी। होना है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चुनाव आयोग को, जो अति संवेदनशील बूथ हैं और उन बूथों पर निश्चित रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं
उनको कोई परेशानी न हो, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया। दूसरा है कि कोविड-19 के तहत जितनी ये जो समस्याएं आनी हैं और उसके तहत जो परेशानी है, उसमें हम लोगों की बातचीत उनसे हुई। कुछ सुझाव भी दिया आपने? हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने सुझाव दिया है। हमने कहा आपको कि अति संवेदनशील जो बूथ हैं बिहार में, उन बूथों पर आप कैसे उनको सारे मतदाताओं को सुरक्षित और शांतिपूर्वक निकाल करके बूथ पर ले जाएंगे। उन्होंने इस पे हम लोगों को आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जिले के जो जिलाधिकारी हैं और एसपी हैं, उनको हम लोगों ने इस पे नाम बताइए अपना। सुभाष सिंह चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। तो जैसा कि आपने देखा कि सुभाष चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हुए रालोसपा के, उन्होंने बताया कि जो संवेदनाशील जगह है, जैसे जो छपरा सारण का जो इलाका है, सिवान का जो इलाका है, जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहाँ अभी चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन जो चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव जो है अपने तय समय पे ही पूरा किया जाएगा, तो इसके लेकर आपको एक अलग एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि सुभाष चंद्रवंशी ने यह भी बताया कि जो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव है, उसे विधानसभा के बेसिस पे नहीं बल्कि जो पंचायत चुनाव है उसके बेसिस पर तैयार करना चाहिए, जहां 500 लोग आकर आसानी से वोट दे सकें। वही जो दूसरे नेता हैं, जो लोजपा के राजेंद्र विश्वकर्मा जो कार्यालय प्रभारी, उन्होंने भी बताया कि जो कोविड-19 का जो पीरियड है वहाँ अभी चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी जो है कोविड-19 से ग्रसित लोगों की जो संख्या है अभी गिनी नहीं जा चुकी है। अभी जो मरीज़ हैं वो अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस पर रोकथाम नहीं लग रहा है। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रक्रिया दी कि कैसे इस संवेदनशील स्थिति में चुनाव संपन्न किया जाए। अब यह देखना यह होगा कि जो चुनाव आयोग है इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और इस पर एक अलग सा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तो हम आपको हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।